गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम इमरान खान है और आज हम जो टॉपिक डील करेंगे वो एनसीईआरटी की क्लास 6 का होगा, ज्योग्राफी का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है जो कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, यानी कि यूनिवर्स, और आकाशगंगा क्या होती है और सोलर सिस्टम क्या है। इस सभी के बारे में हम विस्तार से इसमें जानकारी लेंगे और जो भी ग्रह होंगे उनके बारे में, जो भी एक प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में हम जो भी इसमें पॉसिबल जानकारी होगी वो अब तक पहुंचेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड जो कि एक घटना घटी थी जिसका नाम था महाविस्फोट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो थी वो महाविस्फोट से हुई है। इसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो थ्योरी जो थी वो दी थी जॉर्ज लेमेंटन ने। और इस थ्योरी के माध्यम से बताया था कि जो ब्रह्मांड का जो जन्म जो हुआ था, एक महाविस्फोट हुआ था जिससे हुआ है। और इसी का पार्ट जो है वो हमारी गैलेक्सी है, जिसको हम मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड जो है वो लाखों या अरबों आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। और इस आकाश गंगा में से जो है वो सोलर सिस्टम है। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी का पार्ट है और इसी पार्ट से सोलर सिस्टम का ही पार्ट हमारी अर्थ है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड जो है वो आकाश गंगाओं से मिलकर बना है और इसमें अरबों आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। तो आकाश गंगा गंगा क्या है? तो आकाश गंगा अरबों तारों, धूल कणों के बादल और गैस से हैं। यानी कि जो आकाश गंगा जो होती है वो आकाश गंगा जो है खरबों तारों से, धूल कण के बादल और गैसों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। अनियमित आकाश गंगा, जो अनियमित आकाश गंगा होती है जिसमें नए तारों का जन्म होता है, ये अनियमित आकाश गंगा, इसमें नए तारों का जन्म होता है। दूसरा है हमारा दीर्घवृत्ताकार और तीसरा है हमारा सर्पिल। सर्पिल यानी कि तस्तरी के आकार की होती है। हमारी जो दुग्ध मेखला है वो, जिसका पार्ट हमारा सौर मंडल है, वो दुग्ध मेखला जो है वो तस्तरी के आकार की ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट तरीके से, ये यहाँ पर देखा है।
इस तस्तरी के आकार की ये हमारी दुग्ध मेखला है, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। और ये आकाश गंगा जो है वो हमारी आकाश गंगा है, यानी कि हमारा सौर मंडल जो है वो इसका पार्ट है। इस आकाश गंगा को जो है ऐरावत तत्व के नाम से और मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर आता है खगोलीय पिंड, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी। ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो विशालकाय घूमते पिंड, यानी कि यहां पर माँ है, घूमते पिंड। इनके पास अपनी गति ऊर्जा होती है। इन्हीं खगोलीय पिंडों में एक है जिनको हम तारों के नाम से जानते हैं, और उसी में एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। तो सूर्य शब्द जो है वो रोमन शब्द सोल से निकला है, और इसका सोल का अर्थ जो होता है वो होता है सन गॉड, यानी कि सूर्य का परिवार। सौर तंत्र का मुखिया जो है उसको सूर्य ही है। इसका द्रव्यमान जो है वो सौर तंत्र का 99.8%, यानी कि पूरे सौर तंत्र का जो द्रव्यमान है उसमें 99.8% जो हिस्सेदारी है वो केवल सूर्य की है। सूर्य जो ऊष्मा व प्रकाश का स्रोत भी है। इसके अलावा पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 150 बिलियन किलोमीटर है। इसका वेग जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो सूर्य प्रकाश का वेग जो है वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। सूर्य के बारे में और जानकारी, जैसे ये गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन का जो होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। सूर्य के केंद्र में जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, यानी कि सूर्य के जो केंद्र होता है, यानी कि मान लीजिए ये एक सन है तो इसका केंद्र जो है ये, यहाँ नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो नाभिकीय प्रक्रिया के ही द्वारा हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इस कारण यहाँ का तापमान जो है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी सूर्य के कोर का जो तापमान है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे चलते हैं, इसके बारे में नक्षत्र ब्रह्मांड का तीसरा एक और हिस्सा है जिसका हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। नक्षत्र तारों का एक विशेष पैटर्न होता है जिसके माध्यम से हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। तो नक्षत्र जो होते हैं वो तारों का विशेष पैटर्न होता है, जैसे कि अर्था मेजर हम लोग देखते हैं, या बिग बेयर जिसको हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। इसका महत्व ये होता है कि इससे दिशा का ज्ञान होता है। आप देखते होंगे कि जब हम
रात में हम आसमान की ओर जब देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से कुछ विशेष आकृतियां दिखाई देती हैं जो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। इस पे जो होता है, इसमें एक ध्रुव तारा होता है जिसमें ध्रुव तारा जो उत्तर की ओर सबसे ज्यादा चमकता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि इस ओर दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। रात में दिशा का जो पता जो है वो इसी के माध्यम से लगाया जाता है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। सौर सोलर सिस्टम, सौर तंत्र। आगे हम बात करते हैं सौर तंत्र। तो ये हमारा सौर तंत्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा सन है। इसके बाद ये मरकरी जिसको हम बुध कहते हैं, उसके बाद में ये वीनस, के बाद में ये हमारी अर्थ है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, और ये हमारा मार्स यानी कि मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ये फिर शुक्र, सॉरी ये हमारा बृहस्पति है, और ये हमारा है शनि, ये अरुण, और ये वरुण। इधर हमारा ये मंगल हो गया, पृथ्वी, ये हमारा हो गया है आपका शुक्र, और ये हमारा हो गया है बुध। तो हम देख सकते हैं ये सारे हमारे 8 ग्रह। इसके साथ में कुछ और भी बॉडीज होती हैं जिसको हम पौना ग्रह कहते हैं। उपग्रह होते हैं जिनको हम जो कि हम देखते हैं कि मून के नाम, हमारे अर्थ का एक उपग्रह जो कि मून है एकमात्र। उसके बाद में क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद में उल्का पिंड होते हैं, अन्य खगोलीय पिंड और भी होते हैं। ये सभी मिलकर जो है वो सौर तंत्र का निर्माण करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो पहले 4 जो ग्रह हैं, इसके बाद एक ये बेल्ट तरीके से आपको दिख रही होगी। ये इस बेल्ट को हम शुद्ध ग्रह पेटी के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं शुद्ध ग्रह पेटी, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसके अलावा एक और पेटी आती है जिसको हम आप देख सकते हैं जो सभी ग्रहों के पार में है। ये देखिए, ये जो दिख रही है ये इसको हम कहते हैं कुइपर बेल्ट। तो ये सब हमारा सौर मंडल के ही सारे पार्ट हैं। सभी इस मिलकर सौर मंडल का निर्माण किया है।
तो हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या ये हैं और कैसे क्या क्या इनके कार्य हैं, कैसे कैसे इनके फंक्शन हैं और कैसे कैसे इनका मूवमेंट या गति है। तो सौर मंडल में सबसे जो अहम जो है वो उसमें हम सन की है, जो कि ऊर्जा और प्रकाश का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सन ही है। सन के बाद में दूसरे नंबर पे हमारे हैं प्लेनेट यानी कि ग्रह। इनको हम ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये हमारा सूर्य। ग्रह दो टाइप के हैं, एक तो आंतरिक ग्रह और दूसरे बाह्य। आंतरिक ग्रह आंतरिक ग्रह वो ग्रह हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर हैं, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चार ग्रह जो हैं वो हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसके अलावा चार जो हमारे बाहर हैं, यानी कि जिनको हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा बृहस्पति है, उसके बाद में है शनि, उसके बाद में है आप हमारा अरुण, और ये हमारा है वरुण। तो ये जो ग्रह हैं ये हमारे गैसीय ग्रह हैं। तो इनको जो है ये इतने बड़े हैं अगला है हमारा बौना ग्रह, जिसको हम बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमारा सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, इसके साथ में क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बाद में मेटेरॉइड यानी कि उल्का पिंड, और उल्का पिंड के बाद में अन्य जो हमारे खगोलीय पिंड हैं वो इसमें आते हैं। अन्य तो ये सभी सौर मंडल का पार्ट है और तंत्र का। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं और उनकी किस मूवमेंट में उनका मूवमेंट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी यानी कि बुध की। तो बुध बुध इसका जो हमारा परिक्रमण कार, इसको हम रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण कहते हैं। तो मरकरी का जो परिक्रमण यानी कि सन के और जो चारों ओर चक्कर लगाने की जो जो टाइमिंग होती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं। यानी कि ये हमारा सन है और इस सन के सबसे पास जो है वो मरकरी है, यानी कि ये हमारी मरकरी है। और ये मरकरी जो है वो इस तरीके से अपना चक्कर लगा रही है। तो जब ऐसी कंडीशन में हम जब देखते हैं तो ये जो चक्कर जो सूर्य का जो चक्कर जो लगाती है उसको हम परिक्रमण काल कहते हैं।
और ये परिक्रमण कार्य जो है वो मरकरी जो है वो 88 दिन में अपना पूरा करती है। सूर्य का पूरा चक्कर जो है वो 88 दिन में अपना मरकरी यानी कि बुध ग्रह जो है वो पूरा करता है। उसके बाद में घूर्णन, मरकरी घूर्णन यानी कि अपनी अक्ष पर जब घूमती है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं। मरकरी अक्ष पर 58 दिन और 15 आवर्स में पूरा चक्कर लगाती है। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा वीनस का। तो वीनस का जो रिवोल्यूशन काल है यानी कि परिक्रमण काल है वो है 258 दिन, यानी कि वीनस जो है वो सूर्य का चक्कर 255 दिन में पूरा करता है। इसके साथ में जो उसके घूर्णन जो है वीनस का, तो घूर्णन 243 दिन है। ये एक ऐसा ग्रह है जो ईस्ट से वेस्ट घूर्णन करता है। मान लीजिए हमारे अर्थ में हमारे सौर मंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। सभी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट की ओर मतलब मूवमेंट करते हैं, लेकिन वीनस और दूसरा हमारा अरुण, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट मतलब मूवमेंट करते हैं। यानी कि इसमें जो है वो सन जो उगता है वो पश्चिम दिशा में उगता है। वीनस को गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहते हैं, यानी कि सुंदरता की देवी, और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसको हम सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। वीनस को एक और नाम से जानते हैं जिसको नाम पृथ्वी की जुड़वा। ट्विन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की जुड़वा। वीनस को हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। सुंदरता की देवी और इसको हम घोर और संध्या का तारा भी कहते हैं। तीसरा है पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा। यहाँ सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। तो ये सब हमारे शुक्र के बारे में बातें थी। उसका अगला जो ग्रह है वो है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते ही होंगे। तो पृथ्वी जो है हमारी रिवोल्यूशन यानी कि सन का चक्कर जो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटा। और इसका जो एक्सिस पर जो घूर्णन है वो है हमारा 1 दिन यानी कि 24 आवर। पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है जिसको हम मून के नाम से यानी कि चंद्रमा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला है हमारा मार्स। मार्स यानी कि मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह का रिवोल्यूशन जो है वो 687 दिन है, और इसका घूर्णन जो है वो 1 दिन, यानी कि पृथ्वी के कंपेयर जितना पृथ्वी 24 घंटे लेती है, ये मार्स भी 24 घंटे में ही अपना रिवोल्यूशन चक्र पूरा कर लेता है, वो सॉरी घूर्णन यानी कि रोटेशन पूरा कर लेता है। लेकिन जो इसका सन का जो रिवोल्यूशन है वो 687 दिन में ये अपना कंप्लीट करता है। और इसके मार्स के 2 सैटेलाइट यानी कि 2 ग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरा का है डीमोस। फोबोस और डीमोस। इसकी एक और जो है इंटरेस्टिंग जानकारी है कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो ओलंपस मोन्स के नाम से जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी ज्यादा है। तो ये जो हमारे ग्रह थे वो आंतरिक ग्रह के बारे में बात हो रही थी। अब जो हम अगली बात करेंगे वो बाह्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। अगला है बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में सबसे पहले जुपिटर की बात है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, इसका रिवोल्यूशन टाइमिंग है 11 वर्ष और 11 दिन, यानी कि इसका परिक्रमण, सूर्य का ये परिक्रमा जो है वो 11 साल और 11 दिन में पूरी करता है। और इस जो ये अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 9 घंटा और 56 मिनट में अपना घूर्णन पूरा करता है। इसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, 65 यानी कि 65 उपग्रह हैं इसके पास। हमारे सौर तंत्र में सबसे ज्यादा जो उपग्रह रखने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति ही है। अगला है शनि। शनि का जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो 29 ईयर है और 5 मंथ, यानी कि ये सूर्य का चक्कर 29 वर्ष और 5 माह में पूरा करता है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर है। मान लीजिए ये अगर सूर्य है तो ये इसकी दूरी अधिक होने के कारण इसको जो है वो अपना पूरा चक्कर लगाने में बहुत अधिक टाइम लगता है, और ये अपने एक्सिस पर यानी कि अपने घूर्णन जो है वो 10 घंटे में और 40 मिनट में पूरा करता है। इसके सेकेंड हाईएस्ट जो मून्स हैं यानी कि उपग्रह वो हैं 62, और इसका सबसे मोस्ट जो मुख्य जो उपग्रह है उसको हम टाइटन के नाम से जानते हैं। इसमें टाइटन की एक खासियत यह है कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन की संभावना पाई जाती है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में जो है वो हमें नाइट्रोजन मिलती है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है यहाँ पर जीवन की संभावना पाई जाती है, और यहाँ जीवन की संभावना इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन मिलती है। इसका जो एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता है। अगला है हमारा जो उपग्रह, उसका नाम है हमारा वो है, उसको हम अरुण के नाम से जानते हैं, यानी कि यूरेनस।
अरुण का जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो 84 वर्ष है। परिक्रमण काल जो है वो है 84 वर्ष, और इसका घूर्णन जो है वो है 17 वर्ष, यानी कि 17 घंटे 14 मिनट। इसकी भी खासियत यह है कि ये ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो परिक्रमा करता है। इसके पास 22 से अधिक जो है वो उपग्रह हैं। ये जो है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको काट दी, ये पर यहाँ पर नहीं है। ये ऊपर वाले उसका उपग्रह का पार्ट है, तो यहाँ पर ओवरराइट हो गया है। तो ये अरुण जो है वो हमारा इसके पास सैटेलाइट जो है वो 22 से अधिक हैं। और विलियम हर्शेल ने इन सैटेलाइट की खोज की थी, यानी कि इन सैटेलाइटों को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो विलियम हर्शेल ने किया था 1781 में। इसके जो मुख्य सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो हैं वो है टाइटेनिया, ओवेरॉन, आर्टेल और मिरांडा। ये 4 इसके उपग्रह हैं जो मुख्य हैं। उसके बाद में और भी हैं बट इतने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं हैं। इसकी खास बात यह है कि इसको ग्रीन प्लेनेट यानी कि हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। इस ग्रह पर मेथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको हम ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला जो हमारा जो ग्रह है वो है नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण से पहले एक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि इसको लेटा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अधिक झुके होने के कारण अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण का रिवोल्यूशन जो पीरियड है 164 वर्ष है, और इसका घूर्णन जो है वो 16 घंटा और 7 मिनट है। तो ये तो हमारे ग्रह के बारे में बात रही, कौन कौन से ग्रह हैं और इनका कैसे कैसे इनकी गति है, क्या क्या इनकी खासियत है, इसकी सारी के बारे में हम जान चुके हैं। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसके अगला चैप्टर जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।